वेलकम टू आवर चैनल A2S IT एंड कंप्यूटर। दिस इज श्रुति केशवानी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिकल वीडियो। कंप्यूटर में हमें आज क्या करना है, प्रैक्टिकल में हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि सबसे पहले आप प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें पढ़ना है आपको, वो सारी चीजें आज हम बताएंगे। डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। आप जैसे बैकग्राउंड में मेरे देख सकते हैं कि कंप्यूटर का हमारा डेस्कटॉप विंडो ओपन है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज डेस्कटॉप विंडो के बारे में बताती हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और डेस्कटॉप विंडो में कैसे हम वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा, सबसे पहले आप ये जानिए कि हम ओपन कैसे करना है। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन स्विच से ऑन करना है। इन केस अगर आपका मॉनिटर ऑफ है तो पहले आप मॉनिटर को ऑन करिए, फिर उसके बाद आप सीपीयू को ऑन करिए, देन आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन होने लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्क्रीन पे विंडो शो करेगी वो होगी आपकी डेस्कटॉप विंडो। ठीक, आप देख सकते हैं ये आपकी डेस्कटॉप विंडो है। फिर उसके बाद अब हमने जब आपको थ्योरी में मैं बताया था तो बताया था कि डेस्कटॉप विंडो में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो आज जानते हैं कि डेस्कटॉप इस विंडो में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप विंडो में नंबर ऑफ क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। ये सारी चीजें क्या है, आइकन्स हैं। क्या है, आइकन्स। तो नंबर ऑफ क्या होते हैं, वहां उसमें आइकन्स होते हैं प्रेजेंट। डेस्कटॉप विंडो में आइकन्स, फोल्डर्स, फाइल, ये सारी चीजें। तो नंबर ऑफ आइकन कौन कौन से हो गया, ये हो गया आपका दिस पीसी, ठीक, फिर आपका ये फोल्डर हो गया, ठीक, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ये ब्राउजर्स हो गए आपके। तो आपके नंबर ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स और क्या हो गए, ब्राउजर्स। उसके अलावा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइकन्स। फिर आ जाते हैं बॉटम ऑफ द विंडो के बारे में। ये आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द विंडो हम बताते हैं कि अब बॉटम ऑफ द विंडो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। थ्योरी में भी हमने बताया था कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, स्टार्ट बटन। ये जो बटन आप देख रहे हैं वो आपका हो गया स्टार्ट बटन। फिर आपका ये सर्चिंग पॉइंट हो गया कि आपको कोई भी कंटेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करना है तो आप डायरेक्टली वहां सर्च कर सकते हैं। फिर ये टास्क बार में, फिर हमारे राइट हैंड साइड में क्या होता है, डेट एंड टाइम एरिया। आप देख सकते हैं ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो डेट एंड टाइम एरिया, ये नोटिफिकेशन एरिया है। अगर आपके वो सिस्टम में लैपटॉप, जैसे यहाँ पे तो हमने लैपटॉप अटैच किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका चार्जर पॉइंट, वॉल्यूम शो कर रहा है, वाईफाई कनेक्ट है, तो ये सारी चीजें आपका शो कर रहा है। और फिर ये जो एरिया है आपका टास्क बार का मिडिल ऑफ द एरिया, वहां क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, जो आप फाइल और फोल्डर ओपन कर रहे हैं वो शो कर रहा है, ब्राउजर शो कर रहा है, ये सारी चीजें आपका शो करेगा इसमें। अब आप प्रैक्टिकल में जानते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है। फिर उसके अलावा आप ये जो राइट क्लिक करने पे आपके पास ये जो आ रहा है बॉक्स, इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है डायलॉग बॉक्स में, तो डायलॉग बॉक्स में व्यू, शॉर्ट बाय रेफरेंस, रिफ्रेश करने के लिए, फिर उसके बाद आपका पेज शॉर्टकट, ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज, ग्राफिक्स ऑप्शन, NVIDIA कंट्रोल पैनल, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, न्यू डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज। ये सारी चीजें हमारे डायलॉग बॉक्स जो डेस्कटॉप में खोलते हैं उसमें आती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम उसमें विंडो के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी विंडो हमें कैसे ओपन करनी है, क्या चीजें करनी है। तो अब हम सिंपली विंडो के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको विंडो ओपन करने के लिए कुछ शॉर्टकट की बताया था, वो हम आपको बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आकर बता देती हूँ कि कैसे हम शॉर्टकट कीज को यूज करेंगे। कुछ देखिए, आप कीबोर्ड में देख सकते हैं मैंने आपको विंडो ओपन करने के लिए कुछ कीज बताई थी। तो आपको बताया था कि ये विंडो बटन है, विंडो बटन और +R करेंगे तो आपके पास रन का बॉक्स ओपन होके आएगा। ठीक, विंडो +R, इसमें +R, ठीक। ये देखिए यहाँ आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विनवर्ड। ठीक, फिर अगर आपको जब मतलब कि मैंने आपको सारी
कोड बताए थे विंडो ओपन करने के लिए। अगर आपको विनवर्ड ओपन करना है यानी एमएस वर्ड ओपन करना है तो उसका कोड था विनवर्ड। सबसे पहले हम आपको जो विंडो ओपन करके बताएंगे वो है एमएस पेंट। तो एमएस पेंट का जो कोड होगा वो है एमएस, सीधा लिखिए MSPAINT पेंट और इंटर कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक आपका विंडो ओपन हो जाता है। अब करंट विंडो को क्लोज करने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करेंगे वो है Alt+F4। क्या करेंगे? Alt+F4 से हम उसको क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट विंडो ओपन करते हैं, हम Window+R ही करेंगे जैसा अभी हमने आपको दिखाया था। फिर हम उसमें नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के लिए NOTEPAD पूरा नोटपैड लिख दीजिए विदाउट एनी स्पेस, इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी नोटपैड विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसे Alt+F4 से कैंसिल कर दीजिए। फिर Window+R करेंगे, फिर आएगा वर्डपैड WORDPAD। आज मैं आपको सारे विंडोज ओपन करके बता दे रही हूँ कि कौन कौन से विंडो हम रन कमांड में हम ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड में इंटर करेंगे फिर हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद करंट विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4 का यूज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विनवर्ड। हम विनवर्ड आज लास्ट लेक्चर में आपको विनवर्ड मतलब बताए थे, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, हम ये प्रैक्टिकली वे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एमएस पेंट के विंडोज के बारे में बता देती हूँ। और हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आपको CMD लिखना है। क्या लिखना है? CMD इंटर करेंगे, देखिए आपके पास CMD। अब ये ऐसे एग्जिट नहीं होगा, इसमें आपको लिखना है EXIT। एग्जिट करेंगे, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं एमएस पेंट पे। देखिए यहाँ पे एमएस पेंट में आप कोई स्पेस मत दीजिएगा, सीधा सिंपल से एमएस पेंट लिखिएगा और इंटर करिएगा, देखिएगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पेंट विंडो या कोई भी विंडो में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, वो सारी चीजें। देखिए ये जो टॉप ऑफ द पोर्शन है वो आपका क्या होता है? वो आपका टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार। ये आपका टाइटल बार हो गया। फिर उसके जस्ट बिलो हमने आपको बताया था क्या होता है? आपका मेन्यू बार यानी कि टैब्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से टैब्स हैं आप देख सकते हैं? फाइल है, होम है और व्यू है। ये सारे आपके टैब हो गए। फिर उसके अंदर नंबर ऑफ क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं। तो आप प्रैक्टिकल में देखिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग करनी है तो यहाँ पे कौन कौन से कमांड्स है आपके। देखिए क्लिपबोर्ड है जिसमें कट कॉपी पेस्ट होता है, फिर इमेज है, टूल्स है, शेप्स है और कलर बॉक्स है। कलर बॉक्स में नंबर ऑफ कलर्स आप लेकर उसे कलर कर सकते हैं। तो आप ये सारी पेंटिंग इसमें कर सकते हैं। अगर आप देखिए जब हम फर्स्ट क्लास प्रैक्टिकल का करवाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट को पेंटिंग ही करना बताते हैं। किस लिए? ताकि वो प्रॉपर वे में माउस को चलाना सीख सके। पेंटिंग करवाने का मोटिव यही होता है कि जो भी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट आ रहा है और उसे कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करना है तो वो पेंटिंग ही करेगा। तो ये सारे टूल्स को अप्लाई करके वो पेंटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपके टैब्स के अंदर ये टूल्स एंड कमांड्स बताए, और जहां पे हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं ये व्हाइट पेज जो आपको दिख रहा है इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क एरिया। फिर इसके बाद हमने आपको ये बताया था ये आपका स्क्रॉल बार होता है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया और नीचे आपका ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया। तो 2 टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं। ठीक, उसके अगर अलावा आपको रोलर लगाना है तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे रोलर देख रहे हैं, रोलर को मार्क कर दीजिए। तो देखिए आपका रोलर भी आपको प्रेजेंट हो गया है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका जो रोलर दिख रहा है ये आपको हॉरिजॉन्टल टॉप रोलर दे रहा है, ये वर्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में रोलर दिख रहा है। उसके अलावा ग्रिड लाइन अगर आपको लानी है तो आप देख सकते हैं कि पूरे पेज में ग्रिड लाइन हो गई है। और उसके अलावा आप जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ कम टू द, अब हम एमएस वर्ड में आते हैं कि अब हमें क्या चीजें उसमें करनी है। फिर एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमने कोड क्या बताया? WINWORD वर्ड। इंटर करते हैं। अब देखिए एमएस वर्ड विंडो आपकी ओपन हो गई है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे जो पेज ओपन करेंगे वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कौन सा पेज है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आप ये हमारी स्क्रीन देख सकते हैं जो हमारी एमएस वर्ड की। अब जैसे मैंने थ्योरी वे में आपको बता चुके हैं कि सबसे टॉप ऑफ द विंडो यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है, तो वो क्या हो गया आपका टाइटल बार, फिर उसके जस्ट बिलो हो गया टैब्स, यानी कि फाइल टैब। कौन कौन से आपके टैब्स हैं? फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ठीक, उसके अलावा राइट हैंड साइड में मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मतलब क्लोज बटन। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि जो यहाँ पे मेरे सिस्टम पे जो हम मतलब एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं वो वर्जन 2019 है, वो एकदम लेटेस्ट वर्जन का है। लेकिन आपके जो एग्जाम में आने वाला है वो मोस्टली जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा 2003 और 2007 वर्जन से ही पूछा जाएगा। इतने लेटेस्ट वर्जन में अभी ट्रिपल सी में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैं आपको यहाँ सारी चीजें बता दे रही हूँ कि लेटेस्ट में भी क्या क्या कंटेंट अब ऐड हो चुके हैं, क्या क्या चीजें अब अपग्रेड हो चुकी है आपकी। उसके अलावा लेटेस्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी में आते हैं वो आपका क्या होता है 2007 वर्जन और 3 से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जिसे जैसे मैंने बताया था आपको कि 2003 वर्जन में हम टैब्स को क्या बोलते हैं? मेन्यू बार कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि होम टैब क्या होता है, उसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं। उसके अलावा आज हम आपको शॉर्टकट कीज भी बताएंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीजें करना। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जानते हैं, जैसे मैंने फाइल में बताया था, फाइल में क्या है? होम, न्यू, ओपन। ओपन करते हैं कौन सी फाइल को? जो हमें क्या करनी है, ऑलरेडी हमने एग्जिट की है। देखिए हम ओपन बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा पूछ रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स है जो हमने एग्जिट करके रखी है। जैसे कि पेज आईडी आप देख रहे हैं, ये एग्जिट करके रखे, तो इसे हम ओपन कर सकते हैं। इन्फो है, ठीक, फिर सेव है। अगर हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम कहाँ सेव करेंगे? इसमें देखिए सेव एज करने के लिए आपसे लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप में आपको करना है, ड्राइव में करना है, दिस पीसी में करना है, जिसमें आपको करना है वहां आप जाके सेव कर सकते हैं। फिर प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए मोर ऑप्शन। ठीक, उसके अलावा जब आप न्यू करेंगे तो आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें हम वर्किंग करेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा जो हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो होम टैब था। होम टैब में आपको हमने बताया था कि कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिपबोर्ड होता है। ठीक, उसमें कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे हमारे कमांड्स होते हैं। फिर फॉन्ट कमांड में हमारे बोल्ड, इटैलिक, तो ये सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं जो कंटेंट लिख रही हूँ उसमें उसको क्या करूंगी, उसकी साइज बढ़ा लूंगी। मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट 11 होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि आपको 11 दिख रहा होगा। तो हम इसकी सबसे पहले साइज बढ़ा लेते हैं कि हमें इसकी साइज एक्चुअल में कितनी देनी है। तो हम इसकी साइज 20 कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें कुछ लिखते हैं। तो इसमें हम लिखने जा रहे हैं सबसे पहले दिस इज, इसकी साइज हम थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए मैंने जब दोबारा इसको साइज को बढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर रही हूँ, फिर उसके साइज को बढ़ा रही हूँ। देखिए ये जो आप ए कैपिटल में देख रहे हैं वो साइज को इंक्रीज करेगा, और ये जो उसके बगल में आप देख रहे हैं ये साइज को डिक्रीज करेगा। तो हम ये साइज को इंक्रीज करके कितना कर दिए, इस 48 में कर दिए। दिस इज FIRST फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल। ठीक, ये मैंने कंटेंट लिखा। अब हमें क्या करेंगे, इसको कट, कॉपी, पेस्ट हमें कैसे करना है वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कट, कॉपी, पेस्ट करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए हम आपको बताया था कि कोई भी कंटेंट को हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हमें ऑल सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A करेंगे। क्या करेंगे, Ctrl+A करने से देखिए सारे सेलेक्ट हो गए। इन केस आपको Ctrl+A मतलब ऑल सेलेक्ट नहीं करना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट का बटन दबाए रहोगे, और मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, एरो की का यूज करोगे। तो इस टाइम आप हमारा कर्सर देख सकते हैं, जो पॉइंटर है ये प्रैक्टिकल के बगल में दिया हुआ है, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड है।
तो अब हम इसमें कौन सा सेलेक्ट कर, जब हम राइट हैंड साइड में, तो हम राइट टू कहाँ जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे। तो हम किसका यूज करेंगे, एरो की का। तो हम लेफ्ट एरो की का यूज कर रहे हैं। देखिए ये कैसे सेलेक्ट हो रहा है, 1 बाय 1 सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर सपोज दैट हमारा कर्सर दिस में है, तो हम शिफ्ट प्लस राइट एरो की, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो राइट एरो की का यूज करेंगे। देखिए ये कैसे सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। और अगर हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट को होल सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए करके होल सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट कीज भी बताती हूँ कि कैसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्लिपबोर्ड में जाके हम कमांड का कैसे यूज करेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें शॉर्टकट की वे में इसको यूज करना है तो वो देखते हैं। देखिए जब हम इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट किया हमने, देखिए कट करने के बाद हमने कर दिया, तो ये ऑलरेडी वहां से हट गया, अब ये कट हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो देखिए पेस्ट हो गया। अब जितनी बार कंट्रोल प्लस वी करेंगे वो हमारा इसमें पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, ये हमने फिर से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल पेस्ट करेंगे तो ये होल हो गया, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉपी करके हम आपको दिखाते हैं कि कोई भी सेंटेंस को अगर हमें कॉपी करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो अब कॉपी करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए करिए और सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस सी करिए। तो देखिए ये कॉपी हो गया है। अब आप पेस्ट क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इस टेक्स्ट को कॉपी किए तो आप देखिए हमारा जो कर्सर आया है वो नीचे आ गया है, ठीक। कर्सर आप देख सकते हैं कि यहाँ शो कर रहा है आपका, ठीक। अब हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए। देखिए ऑलरेडी आपका ये सारी चीजें पेस्ट हो गई है, और कंट्रोल प्लस वी करते जाएंगे तो ये पेस्ट होती जाएगी, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ए करके हम इसे डिलीट कर देते हैं। अंडो करोगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अंडो, आपने जो डिलीट किया है वो आपके पास आपको अपीयर मिल जाएगा। तो अब आगे जानते हैं कि इसको बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें कैसे करेंगे। और इसके अलावा सबसे पहले आप इसको उसमें भी मतलब जान लीजिए कि अगर हमें कमांड यूज करके करना है तो वो कैसे करेंगे। तो वो भी हम आपको आज प्रैक्टिकल में बता देते हैं कि अगर हमें कमांड यूज करके करना होगा तो वो भी हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें कमांड भी यूज करके करना है तो हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कोई भी कंटेंट में अगर आपको जो भी एडिशन करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट। तो कंट्रोल प्लस ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑप्शन भी आता है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या करना है आपको, सेलेक्ट, ठीक। तो सेलेक्ट ऑल करेंगे तो देखिए वहां से वो सेलेक्ट हो गया है। अब इसको क्या करना है, कट करना है, तो वहां हमने क्लिक किया तो कट आ गया। अब क्या करना है हमें, कंट्रोल प्लस जेड, हम अंडू कर सकते हैं, कट किए हैं तो यानी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए पेस्ट करेंगे तो पेस्ट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से देखिए कॉपी हो गया है ये। अब हम यहाँ पे नीचे लाके कर्सर इसको रखते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करेंगे, या फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी होगी। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे आप, जैसे दिस ये लिखा है, दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल, यहाँ पे हम इसको पहले क्या कर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना ही सेंटेंस सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें क्या करना है, साइज वाला तो मैंने आपको अभी बताया है कि कैसे आप साइज बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो आपको जिस वे में फॉन्ट लेना है वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, जिस वे में आपको लेना है। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है हम तो उसी में ही रखेंगे, ठीक। उसके अलावा आपको जिसमें लेना है आप उसमें कर सकते हैं, अब अपने तरीके से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको स्टाइल पसंद हो इसमें, वैसे आप इसको रख सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अगर आपको सेंटेंस को बोल्ड करना है, ठीक, तो देखिए ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, ये हर चीजें, ये देखिए सेंटेंस को बोल्ड कर रहा है। देखिए ये यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, ठीक।
देखिए ये बोल्ड हो गया आपका, बोल्ड देखिए कितना बड़ा, थोड़ा हाईलाइटेड बोल्ड दिख रहा है, और ये बोल्ड इन। अगर आपको बोल्ड क्या करना है, हटाना है, तो वहां पे आप फिर से क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो बोल्ड आ जाएगा। ये इटैलिक हो गया, आपको देख सकते हैं सेंटेंस सारे कैसे हो गए हैं, इटैलिक वे में हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसी सेंटेंस में अंडरलाइन लाना है, तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन को ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखेंगे सेंटेंस के नीचे आपके अंडरलाइन आ गई है। उसके अलावा आपको अंडरलाइन हटाना है तो फिर से उसी में क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और कमांड होता है जो आपको क्या करता है, अगर आपको कोई सेंटेंस में कट करके दिखाना है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लास को या फिर फर्स्ट को कट करना है, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा आपको दिखाना, उसके ऊपर से आपको कट को साइन देखिए ऐसे कि दिस इज डैश, मतलब ये कटा हुआ दिखा रहा है कि दिस इज फर्स्ट को काट के क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल, ठीक। और हमें क्या करना है, अगर आपको कोई सेंटेंस में ऐसे दिखाना है कि इसको काट के दिखाना है कि आपको कि ये कटा होके फिर ये ऐसे है, तो आप इस तरह से इसमें अपीयर भी कर सकते हैं। और हमें अब हटाना है इसको, तो हम वहां से हटा भी सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में ये बताया था, अगर आपको कोई चीजें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ने लिखनी है, तो ये आपका सब स्क्रिप्ट हो गया, ठीक। ये आपका नॉर्मल हो गया, फिर ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया। आपको ये सब स्क्रिप्ट में करना है तो सब स्क्रिप्ट कर लीजिए, सुपर स्क्रिप्ट में करना है तो सुपर स्क्रिप्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका फिर से नॉर्मल हो गया। अब देखिए अब हम क्या चीजें इसमें कर सकते हैं, उसके अलावा हम कलर भी दे सकते हैं। आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसमें अगर आपको कलर, देखिए अभी जो हम कमांड यूज कर रहे हैं वो फॉन्ट कमांड में है, ठीक है। साइज हमने आपको बताई है कि आप डायरेक्ट भी यहाँ जाके साइज को बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आपको अकॉर्डिंग साइज लेनी है आप उतना उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कलर, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ए बना हुआ है, ये पर्टिकुलर अल्फाबेट को कलर करेगा, क्या करेगा, अल्फाबेट को कलर करेगा। जैसे ये हमने ग्रीन सेलेक्ट कर दी है, बस यहाँ क्लिक करिए ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आपका सेंटेंस लिखा था वो प्रॉपर वे में ग्रीन हो गया है। और अगर आपको होल में कलर देना है तो आप ए करके फिर सारे को कलर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या है आपका, देख सकते हैं आपको सेंटेंस जिस वे में देना है, कलर करना है, ये एक आर्ट के तरह हो गया कि आपको जिस वे में आपको सेलेक्ट करना है आप उसमें सेलेक्ट करके उसे दे सकते हैं। आउटलाइन, इसमें देखिए आप कौन कौन से ऑप्शन दे रहे हैं, आउटलाइन है, शेड्स है, रिफ्लेक्शन है। अगर आपको रिफ्लेक्शन देना है तो आप रिफ्लेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस के नीचे आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइडेड है, आप इसमें प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। आपको जैसा अट्रैक्टिव अपना डॉक्यूमेंट बनाना है आप वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, ये आपका क्या है, मैंने आपको देखिए बताया था कि सेंटेंस केस होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, कैपिटलाइज और ट्रिपल। अब हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंस केस जो मैंने लिखा है वो आपका प्रॉपर सेंटेंस केस में, ठीक। फर्स्ट कैपिटल एंड देन स्मॉल, ये हमने जो लिखा है ये प्रॉपर एक सेंटेंस केस में। अब इसको आपको क्या करना है लोअर केस में, तो जो भी केस आपने लिखा है वो सारी चीजें लोअर केस मतलब कि स्मॉल लेटर में हो जाएगी। देखिए आपका जो भी चीजें इसमें लिखा हुआ था वो सारी चीजें किसमें हो गई है, लोअर केस में, स्मॉल लेटर में। अब इसको आपको क्या करना है अपर केस में करना है, तो सारी चीजें जो है वो कैपिटल लेटर में हो गई। आपको देखिए इसमें अगर आपको डायरेक्ट करना है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चीजें कैपिटल में चाहिए या स्मॉल में चाहिए, तो आप उसे क्या करेंगे बैक स्पेस करके इरेज करके फिर से लिखना पड़ेगा। तो आप ये मत करिए, आप सीधा ऑप्शन में जाइए और यहाँ से आप क्या करिए सीधा अपर केस में करिए या लोअर केस में करिए या सेंटेंस केस में करिए, आपको जिसमें चाहिए वो कर दीजिए। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये किसमें होता है, सेंटेंस केस में। देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है चेंज केस में कि अगर आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा मतलब रहता है, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, सेंटेंस केस, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट होता है जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिक्ट में अगर आपको क्या करना हो डैश टाइप का देना है तो उसका नाम देख सकते हैं, ये नीचे स्क्रीन में शो कर रहा है स्ट्रिक्ट हो। और ये आपका चेंज केस। आप देखिए फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या हो गया कि आपका हर एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे इसका टी कैपिटल है, इसका आई कैपिटल है,
एफ का एफ कैपिटल है, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ड हमने लिखा होगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जो वर्ड का हर एक वर्ड क्या हो जाएगा कैपिटलाइज। अब टुगल केस हमने बताया था, जो कैपिटल में होगा वो स्मॉल में हो जाएगा, स्मॉल में होगा तो कैपिटल में हो जाएगा। ये देखिए, इसको पहले हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करना भूल गए, तो अब हम टुगल केस में इसको करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमने देखिए आपका पहले टी कैपिटल दे रहा था, तो देखिए स्मॉल हो गया, टी एच आई दिस दे रहा था आपका स्मॉल में था तो कैपिटल, ये सिर्फ उल्टा कर देगा एक तरीके से आपका सेंटेंस। अब देखिए मैं आपको नीचे वाला भी टुगल केस करके दिखाती हूँ एक बार कि कैसे ये शो करेगा। देखिए अब ये सेंटेंस को हम टुगल केस में कर दे रहे हैं, तो ये देखिए इसका जो सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, जो स्मॉल में थे वो कैपिटल में हो गया। इसमें प्रॉपर वे में सारे क्या हो गए, क्या कैपिटल में हो गए, क्योंकि सारे किस में लिखे हुए थे, स्मॉल में लिखे थे। तो अगर आपको फिर से वैसे ही लाना है तो आप फिर से वहीं जाके टुगल केस में उसको कर दीजिए, तो वो वापस से सेम उसमें आ जाएगा जिसमें था। तो ये आपकी चेंज केस की बात हो गई थी। उसके अलावा आपको किसमें पर्टिकुलर ये देना है, तो आपको चेंज क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग करना है। क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग करने पे ये सारी चीजें हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको हाइलाइटर बताया था, ये देखिए क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी चीज हमें हाईलाइट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ये देखिए ये आपका हाइलाइटर की तरह यूज करता है, जैसे आप जब बुक्स में पढ़ते हैं तो हाइलाइटर यूज करते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी ये हाइलाइटर है। देखिए वर्ड में आपका हाईलाइट कर रहा है, तो आपको अगर कोई भी वर्ड को हाईलाइट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट जो आते हैं वो आता है हमारा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में आ जाते हैं कि पैराग्राफ में अगर हमें कोई चीज देनी है तो हम कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ बताने से पहले हम न्यू पेज को ओपन कर ले रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे हम बस एक सेंटेंस चूज कर ले रहे हैं ताकि हम आपको प्रॉपर वे में पैराग्राफ को बता सकें। तो अब पैराग्राफ सेंटेंस, आप पैराग्राफ कमांड में कैसे, आपका बाय डिफॉल्ट जो दिया रहेगा अलाइनमेंट वो आपका लेफ्ट ही होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोई भी चीज को सेलेक्ट करिए, सबसे पहले कंटेंट को यूज करने के लिए हमें सेलेक्ट जरूर करना होगा। फिर उसके बाद अगर आपको मिडिल में देना है तो देखिए ये मिडिल में आ गया। ठीक, आपको लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट देना है तो लेफ्ट में आ गया, मिडिल में देना है तो मिडिल में आ गया, और आपको अगर राइट लेफ्ट में देना है तो ये लेफ्ट में आ गया। ठीक, फिर ये देखिए ये आपका होल में आ गया, फुल साइज में, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका बुलेट्स। बुलेट्स मैंने आपको बताया था, अगर आप बुलेट लगाना चाहें तो देखिए आप अपने सेंटेंस में पर्टिकुलर कोई भी बुलेट यूज करके लगा सकते हैं। तो जो भी, जैसे सपोज दैट मैंने ये वाला बुलेट लगा लिया, तो आप जो भी बुलेट लगाना चाहें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बुलेट नहीं लगाना है, नंबर वे में देना है, तो देखिए आप नंबर वे में भी इसको लगा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ वहां पे चेंज हो रहा है नंबरिंग। तो आप जो भी नंबर लगाना चाहें, जैसे वे में रोमन नंबर में देना चाहते हैं, नंबरिंग जैसे भी आपको देना है, ABCD में देना चाहते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग, तो जैसे आपको देना है वैसे आप इसको दे सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हेडिंग वे में, अगर आपको हेडिंग बेस्ड में चाहिए तो ये हेडिंग बेस्ड में भी आपको नंबरिंग मिल जाएगी। ये आपका फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग उसके वे में। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें, ये देखिए ये आपका कैसे जा रहा है, आप देख सकते हैं ये राइट हो, ये लेफ्ट हो रहा है, ये राइट हो रहा है। तो आपको जैसे अलाइनमेंट को सेट करना है वैसे आप कर सकते हैं। आप देखिए फिर उसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं शेडिंग है, अगर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर देखना है, जो हमने वर्ड लिखा है उस सेंटेंस में अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप उसमें वहां पे कलर फिल कर सकते हैं, जिसको हम शेड के नेम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं।
देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर में शेड दे रहा है, ठीक। और इसको अगर हमें हटाना है तो हम कंट्रोल प्लस ए करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। फिर अब हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है तो बॉटम बॉर्डर देना है। अगर आप बॉटम बॉर्डर देना चाहते हो, टॉप बॉर्डर देना चाहते हो, लेफ्ट बॉर्डर देना चाहते हैं, राइट बॉर्डर देना चाहते हैं, नो बॉर्डर देना चाहते हैं, फिलहाल तो ये नो बॉर्डर में ही रहता है। ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं तो देखिए सारे चीजों में ऑल बॉर्डर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आउटसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं तो जैसे अगर आपको इसमें बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में पर्टिकुलर। अब देखिए जैसे ये मैंने आपको बताया था ए टू जेड और जेड टू ए आता है पैराग्राफ को, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में कोई नेम देना है या डिसेंडिंग, इसको मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ कि आपको कैसे करना है। पहले हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, जो भी हम वर्ड्स लिख रहे हैं हम कोई 2-4 नेम लिखेंगे जो अलग अलग अल्फाबेट से होगा। तो सबसे पहले हम कोई नेम लिखते हैं जो ए से स्टार्ट होने वाला है, तो ए से कोई भी नेम आप लिखिए। जैसे हमने लिखा AMIT, अमित लिख दिया। फिर हम कोई दूसरा अल्फाबेट लिख के नेम लिख के देते हैं, तो कोई भी नेम लिखिए, जैसे कि लिख दिया मोना, ठीक। फर्स्ट कैपिटल एंड देन स्मॉल कर ले रहे हैं, मोना। फिर प्रिया, ठीक। फिर जैसे मैं अपना नाम भी दे देती हूँ SHRUTI, श्रुति, ठीक। अब ये देखिए कि ये जो है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अब इसको सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो हमें इसे सीक्वेंस फॉर्म में करना है, यानी कि A to Z के फॉर्म में करना है। तो ये देखिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में ये शो कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी, अब हमें इसे क्या करना है, Z to A अगर हम कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो श्रुति है वो ऊपर हो जाएगा, प्रिया, मोना, फिर अमित, ऐसे हो जाएगा। यानी कि फिर ये उल्टा चलने लगेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर हमें असेंडिंग में देना है, डिसेंडिंग में देना है, तो जहाँ पे हमें ये देना है वो प्रॉपर वे में हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ का आता है एक ऑप्शन कि अगर आपको पैराग्राफ पे शो करना हो कि ये देखिए यहाँ पे आपका पैराग्राफ पे शो कर रहा है, इसे बोलते हैं शो एंड हाइड, ठीक। अगर आप दिखाएंगे तो ये देखिए आपका शो करेगा, पैराग्राफ पे ये शो करेगा, जहां जहां भी आप लिखते जाएंगे तो आपका ये कर्सर टाइप का शो करेगा, जहाँ पे आपको नोट करेगा, ये पैराग्राफ साइन शो करेगा, ठीक। उसके अलावा अगर आपको ये हटाना है तो आप कंट्रोल प्लस ए करके इसे हटा भी सकते हैं, ठीक। ये हो गया। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, किस टाइप की आपको स्टाइल देनी है टेक्स्ट में। तो जिस तरीके की आपको स्टाइल देनी है वो आप स्टाइल में जाकर स्टाइल कमांड में स्टाइल उसको लगा। उसके अलावा और भी सारे स्टाइल्स हैं इसमें, देख सकते हैं। क्रिएट, अगर क्रिएट स्टाइल करना है, क्लियर फॉर्मेट करना है, अप्लाई स्टाइल करना है, तो आप जो भी स्टाइल देना चाहेंगे वो प्रॉपर वे में दे सकते हैं। उसके अलावा अब कुछ और हम सेंटेंस जानते हैं एडिटिंग कमांड में कि एडिट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिट में अगर जाने के लिए आपको हमने फिर एक और शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ करने से आपका क्या था, फाइंड आता था, फाइंड। अब फाइंड करना है अगर हमें, तो हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड अगर हमें करना है कोई भी टेक्स्ट को, तो देख सकते हैं इसमें गो टू आ रहा है, ठीक। ये पेज पे हमें फाइंड करना है, जाहिर सी बात है। तो हम गो टू आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब जैसे हमें कोई का नेम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रिया, ठीक है। अब यहाँ गो टू जाएंगे तो वहां पे देखिएगा ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। सॉरी, फाइंड करना है, हाँ यहाँ फाइंड में जाके यहाँ पे लिख दे रहे हैं PRIYA इज फाइंड। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अब देखिए वहां पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए शो करने लगा है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिया पे हाईलाइटेड हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस अगर करना है, अब हमें क्या करना है, अगर प्रिया को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके हमें कोई और नेम लाना है, तो प्रिया के जगह हम पूजा ला दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रिया हट के क्या हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी जगह
प्रिया लिखा है तो वहां से सारा प्रिया हट के पूजा हो जाएगा। तो यहाँ हम सिर्फ सिंपल रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमने एक ही वर्ड लिखा है। तो वहां से देखिए आपका ऑटोमेटिक क्या हो गया है, प्रिया हट के क्या हो गया है, रिप्लेस हो चुका है। और प्रिया हट के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूजा आ गया है। इस तरीके से हम फाइंड और इसका यूज करेंगे। गो टू में अगर आपको किसी सेंटेंस में किसमें जाना है, पेज में, सेक्शन में, लाइन में, बुकमार्क में, कमेंट में, जिसमें आपको जाना है आप उसमें इजीली जा सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट की वे में भी बता देते हैं कि Ctrl+F करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फाइंड आ जाएगा उसका बॉक्स, तो आप इजीली वहां पे जाके फाइंड भी कर सकते हैं। Ctrl+H करने से रिप्लेस आएगा, ये देखिए रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। फाइंड करना है तो फाइंड करिए, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करिए, ये सारे ऑप्शन आ जाएगा। तो आज हमने आपको कट, कॉपी, पेस्ट ये सारी चीजें बता दी है। देखिए आज के हमारे क्लास में प्रैक्टिकल मतलब होम टाइप के सारे कंटेंट आपको हम बता चुके हैं। अब घर में आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। आपको एक टास्क हम देखते हैं, होमवर्क है एक तरीके से आपका, कि आपको प्रॉपर वे में क्या बनाना है, इंट्रोडक्शन अपना क्या बनाना है, इंट्रो बनाना है। या आप इंट्रो बनाइए और देखिए कैसे आप अपना इंट्रो बना पाते हैं कि नहीं इसमें। तो आपको सिंपल एक बायोडाटा आप अपना बनाइए, इंट्रो बनाइए, जो भी आपको सही लगे वो आप बना के दिखाइएगा। ये आप बायोडाटा आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप एडिट करके कलरिंग कर सकते हैं, जैसे अंडरलाइन बताया मैंने, इसे मिडिल में कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। तो जैसा आपको कंटेंट देना है आप वैसा चीजें कर सकते हैं। अब फिर मैं लास्ट में आपको फाइल को सेव करना बता देती हूँ। अगर हमें अपनी फाइल को सेव करना है तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव एज करते हैं, और सेकेंड टाइम जब हम फाइल में कुछ एडिट करते हैं तो सेव करते हैं। अब हमने फाइल अपनी डेस्कटॉप में रखनी है तो डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी जो आपको फोल्डर दिख रहा है उसमें फोल्डर में रखना है, या फिर आपको डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ राइट क्लिक करके आप न्यू में जाकर पर्टिकुलर कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे हमने दे दिया फोल्डर का नेम, न्यू इंटर कर दिया। अब इसको ओपन करके हम क्या कर रहे हैं, फाइल को यहाँ बायोडाटा के ही नेम से सेव कर दे रहे हैं। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम आपको फाइल एक बार खोल के भी दिखा देते हैं कि कैसे हमारी फाइल ओपन होती है। तो हम ये जो पुरानी वाली फाइल थी उसको डोंट सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको न्यू नेम का फोल्डर दिख रहा है, इसे राइट क्लिक करिए, ओपन करिए, फिर आप बायोडाटा है इसको भी आप डबल क्लिकिंग करिए और क्या हो जाएगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसको डायरेक्ट क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, Alt+F4। अब देखिए अब हम विंडो को अगर हमें शट डाउन करना है तो देखिए अब आप सिस्टम में देख सकते हैं कि कोई भी विंडो ओपन नहीं है। डायरेक्ट शट डाउन करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको कुछ प्रोसेस भी नहीं, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे देख रहे हैं पावर में जाना पड़ेगा, फिर आपको पावर में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि स्लिप करना है, शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, तब आ जाएंगे। मतलब कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट विंडो को क्लोज करना है तो आप कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट विंडो क्लोज करने के लिए Alt+F4 करेंगे और ओके आया है, आप सीधा इंटर कर दीजिए, ये विंडो क्लोज हो जाएगा। देखिए हम ओके कर रहे हैं, देखिए विंडो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल की ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। जो चीजें ना समझ में आए हो उसे प्रैक्टिकल करिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नाउ थैंक यू।